हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल प्री 2025 का मैथ सेक्शन का शिफ्ट वाइज एनालिसिस लेके आया हूँ। आज मैं आपको 12 सितंबर 2025 का शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। और पूछ क्या रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। ठीक है, देखो 60% को क्या लिख सकते हैं? 60% क्या होता है? 3/5 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3/5 ए इज इक्वल टू, इसको अगर डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 3/10 बी इज इक्वल टू 1/6 सी। ठीक, देखो जब न्यूमरेटर क्या हो, यहाँ 1 1 1 हो, ठीक है ना, तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाता है? जो डिनोमिनेटर हो वही ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर क्या है? 1 1 1 नहीं है, ठीक है ना, तो इसको 1 1 1 बनाएंगे। 1 1 1 कैसे बनाएंगे? देखो, जो इस न्यूमरेटर है इसका एलसीएम लेंगे। क्या है? 3 3 और 1 है, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना। तब न्यूमरेटर को 1 1 1 बनाने के लिए क्या, 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, इसमें 1/3 से सब में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 ए और इंटू 1/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? A/5 बच जाएगा इज इक्वल टू 3/10 बी है और इंटू 1/3, तो 3 3 यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? B/10 इज इक्वल टू 1/6 सी है, ठीक है, और इंटू 1/3 है, तो यहाँ 6 3 जा 18 हो जाएगा, मतलब C/18 हो गया। अब क्या, सबका न्यूमरेटर 1 1 और 1 हो गया, ठीक है। मतलब देखो ए है तो क्या मतलब, इसके आगे तो 1 ही है न्यूमरेटर ना, ठीक है ना। तो अभी बताया मैं क्या, जब न्यूमरेटर 1 1 और 1 हो तो क्या हो जाएगा? इसका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, जो डिनोमिनेटर है वही क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? 5/10 रेशियो 18 हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ऑप्शन ए ठीक है। देखो ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में आप कैसे, ऐसे एग्जाम में कैसे करना हो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 60% ऑफ ए मतलब क्या, 3/5 ऑफ ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/10 बी, ठीक है ना। तो बी को इधर लेके आए, मतलब क्या हो जाएगा? A/बी, बी को इधर लेके आ गया, ठीक है ना, बराबर 3/10 है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब 5/3 हो जाएगा। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो ए रेशियो बी कितना आ गया? ऊपर 1 बचा और नीचे 2, मतलब ए रेशियो बी 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन वही सही होगा जिसका क्या, ए और बी का रेशियो क्या है? 1 और 2 का रेशियो। देखो इसमें 1 2 का है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अगर और इसमें क्या है रेशियो, देखो ये तो 9/2 से कटेगा तो 9/5 है। ये क्या है? 2/1 है, और ये क्या है? 2/1 है। 1/2 ए और बी का क्या है? एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज कि अगर 2 ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? एक और किसी को ले लेते हैं, इसको इसको, ठीक है ना, कर लेते हैं। चलो आई होप समझ गए होंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels 0.875 किलोमीटर इन 1 मिनट। हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 आवर 45 मिनट्स? ठीक है, देखो तो डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड और इनटू टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड क्या है? 0.875 किलोमीटर पर मिनट है स्पीड, मतलब 0.875, और इनटू कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट, मतलब एक आवर में 60 मिनट और प्लस 45 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा? 105 मिनट्स। देखो तो इतना क्या, इतना किलोमीटर हो गया। अब देखो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा ना, ठीक है ना। दोनों में 5 है, दोनों 5 से कट रहा है, 25 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन जो आंसर है एक ही ऑप्शन में है क्या, जो 5 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी तो 5 का मल्टीपल है नहीं, तो यही ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो तो पहले तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 माइनस √2, ठीक है ना। अब ये क्या, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 प्लस √2 तो यहाँ है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 7 माइनस √2 बचेगा, तो 7 माइनस √2 से क्या 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस √2 हो जाएगा, प्लस
अब इसको जो एलसीएम है इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 7 माइनस रूट टू तो पहले से है, तो 7 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 7 प्लस रूट टू, ठीक है ना, माइनस बचा क्या 14 अपॉन 49 माइनस टू, ठीक है ना। देखो ए क्या है, ए है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और माइनस रूट टू का स्क्वायर 2, देखो, और ऊपर तो रूट टू और माइनस रूट टू और प्लस रूट टू कैंसिल हो गया, और 7 और प्लस 7 14 हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर माइनस 14 अपन 49 माइनस 2, देखो सेम है दोनों, ठीक है ना। तो सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। The expenditure of a household on food, clothing and entertainment is in the ratio 2:4:4, ठीक है। जो खर्च है किस पे, फूड पे, क्लॉथिंग पे मतलब कपड़ा पे, और इंटरटेनमेंट पे क्या है 2:4:4 का उसका रेशियो है, ठीक है ना। इन द कमिंग ईयर मतलब आने वाले साल में द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%, मतलब क्या फूड का जो कॉस्ट है एक्सपेंडिचर है उस पर 10% कम हो जाता है, ठीक है ना। क्लॉथिंग टू राइज बाई 5%, जो कपड़े पे खर्च हो क्या 5% बढ़ जाता है। एंड इंटरटेनमेंट टू फॉल बाई 15%, और जो इंटरटेनमेंट पे है वो खर्च वो 15% फॉल मतलब गिर जाता है, कम हो जाता है। व्हाट इज द परसेंट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, मतलब टोटल क्या चेंज होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो फूड, क्लॉथिंग और इंटरटेनमेंट है, इसका रेशियो क्या है 2:4:4, ठीक है। देखो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब क्या हो गया 1:2:2 हो गया। अब इस पे क्या हो रहा है कितना परसेंट का, फॉल बाय 10%, मतलब -10 गिर रहा है, ठीक है, तो इसको माइनस में ले लेंगे तो -10%, ठीक। क्लॉथिंग टू राइज बाई 5%, बढ़ रहा है तो +5 इसको ले लें +5%। एंड इंटरटेनमेंट टू फॉल बाई 15%, इंटरटेनमेंट में भी कम हो रहा है तो इसको क्या ले लेंगे -15%, ठीक है ना। ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो देखो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको और इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा -10 और इंटू 1 तो -10% हो गया, ठीक है। 5 इंटू 2 तो +10%, और 15 इंटू 2 तो मतलब -30%। अब इसको सबको ऐड कर दे, तो ऐड करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस है और एक प्लस है कैंसिल हो गया, तो टोटल चेंज क्या हो जाएगा -30% का चेंज होगा। कितना पे, 2 और 2 4 और 1 5 पे, डिवाइड बाई 5। इसको नहीं लेंगे 2:4:4 नहीं लेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि हम तो इसको सिंपल रेशियो में बदल दिया है 1:2:2 में, तो इसको लेंगे 2 और 2 4 और 1 5 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा -6%, ठीक है ना। माइनस यहाँ शो क्या कर रहा है कि डिक्रीज होगा, ठीक है ना, अगर प्लस आता है तो क्या इंक्रीज होता है, ठीक है ना, मतलब 6% की कमी होगी, 6% डिक्रीज, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 1,20,000 एंड 1,60,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए और बी इन्वेस्ट करता है, ए कितना इन्वेस्ट करता है 1,20,000 और बी कितना इन्वेस्ट करता है 1,60,000। ए रिमेन फॉर 10 months, ए कितना दिन के लिए इन्वेस्ट करता है 10 महीना के लिए, और बी कितना दिन के लिए 7 महीना के लिए। इफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 16,800, ठीक है ना, बी को कितना प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट का 16,800 मिलता है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बताना, ठीक है ना। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है उनका, इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है ना। देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी है, देखो पहले तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका सिंपल रेशियो कर लेते हैं, तो 4 से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, मतलब ये क्या 3 यूनिट पैसा लगाया है, और कितना दिन के लिए 10 months के लिए, ठीक है ना। और बी कितना लगाया 4 यूनिट पैसा लगाया और कितना दिन के लिए 7 7 मंथ के लिए, ठीक है ना। अब देखो 2 से कट रहा है, ठीक है ना, तो इसको काट लेंगे, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, मतलब क्या होगा 5 3 जा 15 और रेशियो 7 2 जा 14, उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा 15:14, ठीक है। अब बी का बताया 16,800, मतलब 14 का वैल्यू दिया है कितना 16,800, और टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हो गया 15 और प्लस 14 मतलब क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये कितना टाइम्स है 14 होता है, बचा क्या 2 बचा और 8, तो 14 2 जा 28 हो गया और 2 0, मतलब क्या हो रहा है
1200 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो 29 इंटू 1200 करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 जीरो तो आएगा, ठीक है ना, 2 जीरो है तो 2 जीरो आएगा, और 9 टू जा 18 होता है, मतलब 8 आएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। इसी में क्या है, 2 जीरो है और उसके बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव रेंटेड ए फील्ड। दो है ए और बी, और वो क्या एक फील्ड को रेंट पे लेते हैं। ए प्लेसेस 21 हॉर्सेस। ए कितना हॉर्स उसमें रखता है, 21 हॉर्स इन द फील्ड फॉर 6 मंथ्स, कितना दिन के लिए, 6 मंथ्स के लिए। एंड 15 काउज, 15 गाय कितना दिन के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 2 महीना के लिए। बी एड्स 15 काउज फॉर 6 मंथ्स। बी कितना, 15 गाय कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए। एंड 40 शिप्स, 40 भेड़ 7.5 मंथ्स के लिए। इफ 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ फूड एंड 5 काउज, ठीक है ना, जो 3 घोड़ा है मतलब 3 हॉर्सेस, वो कितना कंज्यूम करते हैं, जो 5 काउज कंज्यूम करते हैं वो सेम मतलब कंज्यूम करते हैं फूड, ठीक है ना। तो देखो पहले तो इसका रेशियो ले लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 3 हॉर्स बराबर क्या है, 5 काउज बराबर 5 सी। हॉर्स एच से, काउज सी से लिख दिया, ठीक है ना। तो अगर एच अपन सी निकाले उनका कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मतलब बोल लीजिए कि जो वो खाना खाते हैं उसका, उनका कैपेसिटी, खाना खाने का कैपेसिटी, ठीक है ना। तो देखो सी तो यहाँ नीचे आ गया, तो बच क्या जाएगा ऊपर 5, और 3 यहाँ नीचे चला गया, ठीक है ना। मतलब हॉर्स का कैपेसिटी 5 हो गया और काउ का 3 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे केस में क्या दिया, एंड 6 काउज इट एज मच एज 10 शिप्स, ठीक है। देखो मतलब 6 काउज है, ठीक है, बराबर 10 शिप्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेम काउज अपन शिप अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 बच गया और इधर से 6 आ गया। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, मतलब 5/3 हो गया। देखो यहाँ पे काउ का क्या है, 3 कैपेसिटी, और यहाँ पे काउ का क्या है, 5 का कैपेसिटी है। तो ये तो गलत बात है, कैपेसिटी काउ का तो सेम रहना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इसको सेम बना लेंगे। तो 5 3 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है, तो दोनों को 15 बना लेंगे। 15 बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें, तब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 3 क्या 15 बन जाएगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या है, काउ का 15 बनाना है, मतलब 5 को 15 बनाना है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 अपॉन 3 5 जा 15, ये क्या हो गया, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ भी काउ का क्या हो गया, 15 हो गया, और यहाँ भी काउ का क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखो आगे देख करते हैं, एक कितना रखता है, 21 हॉर्सेस, ठीक है ना, 21, और एक हॉर्स का कैपेसिटी कितना है, 25, तो इंटू 25 हो जाएगा। और कितना मंथ्स के लिए रखता है, 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6 प्लस, और क्या रखता है, 15 काउ भी रखता है, तो 15 काउ इंटू कितना, काउ का कैपेसिटी क्या है, 15 कैपेसिटी है काउ का, तो 15 × 15, और कितना दिन के लिए रखता है, 2 मंथ्स के लिए रखता है, 2 मंथ्स, ठीक है ना, रेशियो। बी क्या रखता है, 15 काउज, ठीक है ना, तो 15, और काउ का कैपेसिटी क्या है, 15 है, तो इंटू 15, और कितना दिन के लिए रखता है, 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6 प्लस 40 शिप, तो 40 इंटू शिप का कैपेसिटी क्या है, 9, तो इंटू 9, और इंटू कितना निकले, 7.5 मंथ्स, 7.5, ठीक। देखो 1 जीरो से तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो। अब देखो यहाँ 6 है, मतलब 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 4 है, तो 2 कॉमन है, तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं। तो 2 3 जा 6, ये तो 2 से कैंसिल ही हो गया, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब सब में 3 भी कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इसमें भी, तो 3 से फिर काटते हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9, ठीक। देखो फिर 3 से कट रहा, यहाँ 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21, ठीक। देखो अब 25 है यहाँ, और यहाँ 5 × 5 है, यहाँ 15 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो काट कैसे, 25 देखो सब में कॉमन है, यहाँ भी 75 है, यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, 5 × 5 25 होता है, और यहाँ भी 25 है, तो 25 से ही काट लेते हैं। 25 हो जाए, 25 कट गया, ये भी 5 × 5 25 होता है, तो ये भी एक बार में कट गया। 25 3 जा
75, ठीक है। एक कट गया, ये भी 5 से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना पहले, 15 5 जो 75 ही, इसको काट के लिख दिया तो 75, तो ये 3 बार में कट गया। और 25 3 या 75, फिर 25 3 या 75, ये भी कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या, यहाँ देखो, यहाँ 7 बस बच रहा है, प्लस यहाँ बस 1 बच रहा है, ठीक है ना। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो 7 + 1 रेशियो। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 बचा यहाँ नीचे, और प्लस यहाँ क्या बचा, 2 3 जा 6, मतलब क्या हो जाएगा 8:9। तो ए और बी का जो रेंट का रेशियो आएगा, यहाँ लिख लेते, ए और बी का रेंट का, ए 8 देगा और बी 9 यूनिट देगा रेंट, ठीक है ना। तो पूछ रहा है व्हाट पोर्शन ऑफ द रेंट शुड ए पे, मतलब कितना पोर्शन देगा। तो ए 8 दे रहा है और टोटल रेंट कितना है, 8 और 9 17, मतलब 8/17 वो रेंट देगा टोटल का। चलो, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी रेंट ए पैस्चर, ठीक है ना, वही चारागाह बोलते हैं, ठीक है ना। ए यूजेस 16 काउज, ए कितना काउज रखता है, 16 गाय रखता है। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, कितना दिन के लिए, 3 महीना के लिए। एंड 20 शिप, 20 भेड़ फॉर 4 मंथ्स, कितना दिन के लिए, 4 महीना के लिए। एंड बी यूजेज 30 शिप फॉर 6 मंथ्स, और बी 30 शिप रखता है कितना दिन के लिए, भेड़ 6 महीने के लिए रखता है। इफ 4 काउज आर इक्विवेलेंट टू 8 शिप्स, ठीक है। डिटरमाइन एज पोर्शन ऑफ द रेंट, ठीक है ना। ए का रेंट कितना लगेगा यही बताना है, ठीक है ना। देखो, 4 काउ है, तो क्या, 4 काउ इज इक्वल टू 8 सीप दिया है, ठीक है ना। तो फिर काउ और सीप का कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो C/S कितना होगा, काउ अपन सीप। यहाँ 8 है और यहाँ 4 आ जाएगा, तो क्या 2 और 1 का हो गया, कैपेसिटी काउ का 2 और सीप का 1। देखो, ये कितना 16 काउ रखता है, मतलब 16 इंटू कैपेसिटी क्या है 2 है, और इंटू कितना दिन के लिए रखता है 3 मंथ्स के लिए, प्लस भेड़ कितना रखता है 20, इसका कैपेसिटी क्या है 1, और इंटू कितना दिन के लिए रखता है 4 मंथ्स। रेशियो, ए रेशियो बी निकलेगा ऐसे, ठीक है ना। 30 सीप रखता है, तो 30 और इंटू 1 होगा, तो 30 इंटू 1, और कितना दिन के लिए 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6, ठीक है। देखो, अब जो कॉमन है, तो 2 से इसको काटेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। और कट रहा है, देखो तो, फिर एक बार 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 से 15 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, और प्लस 21 जा 20, और रेशियो 15 3 जा 45, मतलब क्या हो जाएगा, ये तो 44 हो गया, और रेशियो 45। तो ए और बी का ये क्या हो जाएगा, रेंट का रेशियो आ गया। पूछ रहा है क्या, डिटरमाइन एज पोर्शन ऑफ द रेंट, ए कितना रेंट देगा, तो कितना यूनिट दे रहा है 44, और अपन टोटल रेंट कितना है 44 + 45 क्या है 89, मतलब 44/89 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हैव एवरेज एज 18 20 एंड 22 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 स्टूडेंट का ग्रुप है जिनका एवरेज एज क्या है 18 20 और 22, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज इन द रेशियो, स्टूडेंट का रेशियो दिया है 2:3:5, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेजेज। ओवरऑल एवरेजेज मतलब सबका एवरेज, ओवरऑल एवरेजेज क्या है पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो, तो स्टूडेंट का रेशियो क्या है 2:3:5, ठीक है। तो इनका एवरेजेज क्या है 18, जो 3 वाला है 3 यूनिट, इनका रेशियो एवरेज एज क्या है 20, और इनका एवरेज एज क्या है 22, ठीक है। अब ओवरऑल पूछ रहा है, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 5 110, ठीक है। 20 इंटू 3 60, और 18 इंटू 2 36, सबको फिर प्लस कर दें, ठीक है ना। तो 110 और प्लस 60 तो क्या हो जाएगा 170, और प्लस 36 तो क्या हो जाएगा 206 हो गया। अपन क्या हो जाएगा, देखो 5 और 3 8, और प्लस 2 10, मतलब टोटल 10 है, तो डिवाइड बाई 10, ये क्या हो जाएगा टोटल एवरेजेज निकल जाएगा सबका। तो क्या 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.6, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 63, 11 नंबर का एवरेज कितना है, ओ सॉरी 68 है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68,
इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 63, ठीक है ना, फर्स्ट 5 का क्या है एवरेज 63 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इज 72, लास्ट 5 का क्या है एवरेज 72, फाइंड द सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर जो है वो बताना है, ठीक है। देखो पहले तो जो फर्स्ट 5 का एवरेज है 63 है, सबका एवरेज कितना है 68 है, तो ये देखो कितना कम हो रहा है -5 कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका अगर एवरेज के लॉन्ग डेविएशन निकाले, मीन के लॉन्ग इसका डेविएशन निकाले, तो ये क्या है -5 कम है, ठीक है ना। और कितना टर्म है 5 टर्म है, तो टोटल जो इसका जो डेविएशन हो जाएगा -5 और इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे तो इंटू 5, तो क्या हो जाएगा -25 इसका डेविएशन हो गया एवरेज से। देखो जो लास्ट 5 का एवरेज है, ठीक है ना, कितना ज्यादा है, देखो 68 से +4 ज्यादा है, +4, जो कम है उसको क्या माइनस में लेते हैं और जो ज्यादा होता है उसको क्या प्लस में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा +4, और क्या 5 नंबर ऑफ टर्म्स है तो इंटू 5, तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब दोनों को मिला के जो डेविएशन होगा, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा डेविएशन -5, इसको अगर ऐड करते हैं तो -5 डेविएशन होगा, ठीक है ना। सिक्स नंबर पूछ रहा है, तो सिक्स नंबर होना क्या चाहिए, एवरेज सबका 68 है, मतलब सब 68 होना चाहिए, ठीक है ना 68। देखो अब जो एवरेज के लॉन्ग डेविएशन होता है मीन के लॉन्ग, वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है, लेकिन यहाँ -5 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसमें +5 कर देंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा। तो वही जो डेविएशन को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें +5 कर देंगे, तो 68 + 5 73, मतलब सिक्स नंबर क्या था 73 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 एंड 450 दैट आर इजीली डिविजिबल बाय 13, ठीक है ना, जो 13 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो पहला तो जो एवरेज होगा उसका अगर नंबर सब 13 से डिविजिबल है तो उसका एवरेज भी क्या हो गया 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा है, देखो जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है, मतलब उसमें मिडिल टर्म नहीं बोलेंगे उसको, क्या उनके बीच में आता है, ठीक है ना, मतलब 300 और 450 के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं जो इसका एवरेज होगा, चाहे 301 हो जाए या 449 हो जाए, 449 पॉइंट समथिंग हो जाए, लेकिन 451 नहीं होगा, मतलब 450 से ज्यादा नहीं होगा, और इधर 300 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर क्या है एक ही है जो क्या है इन दोनों के बीच में आता है, 300 और 450 के बीच में एक ही नंबर है, ठीक है ना, बाकी ये तो कम ही है, ये 450 से ज्यादा, ये भी ज्यादा है, बचा क्या ऑप्शन बी, यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, ठीक है। देखो 12 होल 1/2% कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है। और 16 होल 2/3%, 66 होल 2/3%, ठीक है। ये कितना होता है 2/3 होता है। देखो 33 होल 1/3% कितना होता है 1/3 होता है, और इसका 2 टाइम्स है तो इसमें भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या 1/8 हो गया ऑफ 560, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 240। इसको लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख दिया एग्जाम में, बस ऐसे कर देना आप कि इसको हटा दो 1/8 कर दो, ठीक है ना, इसको हटा दो 2/3 कर दो, ठीक है ना। 3 से कितना बार में चला गया 3/24 और 0, और 8 से 8 7 या 56 होता है 0, मतलब क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ ऊपर 1 है तो 70 × 1 70 हो गया, और प्लस इधर क्या 80 और इंटू ऊपर 2 है तो 80 × 2 160, मतलब 160 और प्लस 70 230 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा था। देखो ऐसे क्या हो जाएगा 8 7 या 56 और 0, 3 से कितने बार में कट गया 3 8 जा 24 0, मतलब क्या हो जाएगा 70 और प्लस 80 × 2 160 बराबर 230 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A vendor sells shirt at ₹500 each, अर्निंग है 2% कमीशन, कितना कमीशन मिलता है उसको 2% का कमीशन मिलता है 500 का शर्ट बेचने पे। एंड टाइज, मतलब टाई बेचता है 150 का और 12% उस पर कमीशन मिलता है। इफ ही सेल्स 3 शर्ट्स, मतलब कितना 3 शर्ट और 4 टाई पर डे, हर दिन बेचता है, ठीक है ना। व्हाट विल बी हिज टोटल कमीशन अर्न इज 30
30 डेज, ठीक है ना, मतलब एक महीने में 30 दिन में वो कितना कमीशन कमाएगा, ठीक है ना, 30 दिन का पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो 500 पे 2% का कमीशन, ठीक है ना, एक शर्ट का कमीशन कितना हो गया 500 इंटू 2%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 10 का कमीशन हो गया, 10 रुपए का, ठीक है ना। और टाई कितना है 150 का, और इस पे कमीशन कितना मिल रहा है 12% का, मतलब 12/100, 12% है, ठीक है ना। तो 50 दिया 150 होता है, 50 दूनी 100, 2 से 6 बार में कट गया, तो 6 3 जा 18, मतलब टाइप पे 18 रुपए का कमीशन मिलता है उसको, और एक शर्ट पे 10 रुपए का। कितना शर्ट बेचता है वो एक दिन में 10 शर्ट बेचता है, ठीक है ना। तो एक दिन का कमीशन क्या हो जाएगा शर्ट का 10 गुणे 3, और टाई का कितना कमीशन हो जाएगा +18, और कितना टाई बेचता है 4 टाई, तो 18 × 4 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया एक दिन का कमीशन हो गया, एक दिन का कमीशन हो गया। पूरा 30 दिन का कमीशन बताना है तो इंटू 30 कर देंगे। ये क्या हो गया 30, और प्लस 18 फोर जा क्या होता है 72, और इंटू 30, ये क्या हो गया 102, 70 72 प्लस 30 102, और इंटू 30 है, तो क्या हो जाएगा देखो एक जीरो आ जाएगा, 3 2 जा 6 जीरो, और 3 1 जा 3, मतलब 3060 रुपए का उसका एक महीना का कमीशन हो गया, 30 दिन का कमीशन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स एट ए लॉस ऑफ 5%, कितने का 5% लॉस पे बेचता है, ऑन द कॉस्ट प्राइस से 5% लॉस पे बेचता है, बट यूजेज ए वेट दैट इज 20% लेस देन द एक्चुअल वेट, लेकिन वो क्या फॉल्स वेट यूज करता है, गलत वेट यूज करता है, कितने परसेंट, जो कि एक्चुअल वेट से 20% कम है। फाइंड इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। देखो तो अगर सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो 5% मतलब क्या होता है 1/20 होता है, ठीक है ना, मतलब क्या लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये माइनस होगा, मतलब 20 का सामान और -1, मतलब 20 का सामान कितने में बेच रहा है 19 में बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखो 20% है, 20% बराबर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। यहाँ क्या 20% लेस है एक्चुअल वेट से, मतलब माइनस, मतलब 5 वेट होना चाहिए एक्चुअल, लेकिन दे कितना रहा है वो 4 ही दे रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए 5 का होना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है 4 का, ठीक है ना। देखो अब सामान तो 4 ही दे रहा है, ठीक है ना, सामान कितना दे रहा है 4 सामान दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन पैसे कितने का ले रहा है वो 5 का पैसा ले रहा है, ठीक है ना, 4 का सामान दे रहा है, ठीक है ना, कम दे रहा है, ठीक है ना। तो उसका तो लगा जो लागत उसका मूल्य है, ठीक है ना, उसका जो सीपी है वो तो 4 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 4 सामान ही दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसी का क्या 5 बता के दे दे रहा है, ठीक है ना, फॉल्स वेट है, वो 5 बता के दे दे रहा है, मतलब 5 का सामान बता के ले ले रहा है पैसा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा सीपी का, ठीक है ना, मतलब 4 का सामान खरीदा और उसको 5 का बता के दे दिया फॉल्स वेट की वजह से। देखो तो इसका क्या हो जाएगा 24/80, और रेशियो इसको काट भी सकते हैं, 5 4 क्या हो जाएगा 20, तो 4 से क्या हो जाएगा 4 4 16, और रेशियो 19, ठीक है ना। तो कितने का हुआ 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 16 से 19 में बेच रहा है 3 यूनिट का, और कितने पे 16 पे, ठीक है। तो 3/16 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो 1/16 क्या होता है, ठीक है ना, 6.25% होता है 1/16। यहाँ क्या है 3/16 है, ठीक है, तो इसमें क्या ×3 हो रहा है, ठीक है, तो इधर भी क्या कर देंगे ×3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18.75%, ठीक। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 जा 18, और 25 3 75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर ₹2200 इज इक्वल टू लॉस इनकर, ठीक है ना। जो प्रॉफिट हुआ एक सामान को 2200 में बेचने पे वो क्या है बराबर है लॉस इनकर व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 1800, उतना ही का लॉस हुआ होता है जब वो 1800 पे बेचा जाता है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 2050, क्या प्रॉफिट या लॉस होता है जब 2050 का उसको बेचा जाता है, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है ना, मतलब क्या है सेम प्रॉफिट हो रहा है, और मतलब प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा है, ठीक है ना। देखो मतलब यहाँ सीपी है, ठीक है ना, सीपी है यहाँ, यहाँ से जो प्रॉफिट होगा मतलब यहाँ जो SP1 होगा, सपोज एक बार प्रॉफिट में बेचा गया, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 2200 में ₹1 बढ़ा के बेच दिया, ठीक है ना, प्लस x, ठीक है ना। दूसरी बार में क्या SP2 अगर सपोज, तो ये क्या है दूसरा SP,
तो इसमें लॉस हो रहा है, मतलब माइनस एक्स, ठीक है ना। कितने का बेचा है? 1800 का, ठीक है ना। तो ये क्या, एक्स और एक्स का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक्स का और एक बार लॉस हो रहा है। तो जो सीपी होगा, देखो ये तो डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच का, ठीक है ना, ए और ए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है ना, यहाँ या तो पैसा में भी हो, ठीक है ना, 100 रुपीज का, यहाँ भी 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, या प्रॉफिट में भी हो, ठीक है ना, मतलब परसेंटेज में भी हो, मतलब एक्स परसेंटेज का, ठीक है ना, लॉस, और एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट और एक्स परसेंटेज का लॉस। तो अब क्या होता है, सीपी क्या होता है, इन दोनों का जो SP1 है और SP2 है, इन दोनों का एवरेज होता है, मीन होता है। तो सीपी क्या हो जाएगा, मतलब 2200 प्लस 1800 अपॉन 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 18 40 होता है, ठीक है ना। तो 40 0 0 4000 हो गया है, ठीक है ना, अपन 2, मतलब क्या हो गया है, 2000 का सीपी हो गया। अब देख लो, देख सकते हैं आप, 2000 सीपी है, ठीक है ना। एक बार उसको 1800 में बेचता है, एक बार उसको 1800 में बेचता है, मतलब कितने का लॉस हुआ, 200 का। और 2200 में बेचता है, ठीक है ना, 2200 में, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। अब देखो यहाँ प्रॉफिट और लॉस बराबर हो गया, 200 200 का, ठीक है ना। तो यही, ये सब आपको बस समझाने के लिए किया, ठीक, सीधा आपको बताना, ठीक है ना। ऐसा क्या, जब सेम दिया कि प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या करना है, सीपी दोनों का एवरेज कर देना है, ऐड करके, ठीक, मतलब एवरेज कर देना। एवरेज कैसे होता है, दोनों ऐड हो गया, 2200 प्लस 1800, 4000 अपन 2, तो क्या हो जाएगा 2000। ऐसे सीपी सीधा निकाल लेना, ठीक है ना, ऐसा बस समझा रहा था आपको। अब देखो, तो सीपी तो 2000 हो गया, बेच कितने का रहा है, 2050 का। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का, ठीक है ना। सीपी क्या है, 2000 और इंटू 100, 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, मतलब 5/2%, मतलब 2.5% हो गया प्रॉफिट। ज्यादा का बेचा है ना, मतलब 2000 का है और 2050 का बेचा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 2.5% का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स ए फोन फॉर रुपीज पी, ठीक है ना, मतलब P रुपए का एक फोन बेचता है एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% प्रॉफिट कमा लेता है फॉर ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर, ठीक है ना, त्योहार का ऑफर है। ही मार्क्स द सेम फोन एट रुपीज 1.5 पी, ठीक है ना, उसी फोन को 1.5 पी मार्क कर देता है, ठीक है ना। एट द ऑफर, ऑफर में वो क्या करता है, प्रोवाइड्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देता है, इस पर 1.5 पी पे 10% का डिस्काउंट देता है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिव ऑफर, कितना परसेंट वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है ना, पूछ रहा है, ठीक है। देखो 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, मतलब अगर सीपी 100 है, ठीक है ना, तो बेचा कितने का है, 120 का बेचा है, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है ना। अब देखो, यही जो है एक मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स ए फोन फॉर पी एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब यही 120 का कमा के वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना, 120 का बेच के, मतलब यही क्या हो गया, पी हो गया, ठीक, समझ गया। अब क्या करता है, 1.5 पी उसका मार्कअप कर देता है, तो इसका 1.5 पी मतलब 1.5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसका 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, देखो 120 इंटू 1.5 करना है, तो 120 इंटू 1 कर लेंगे तो 120 हो गया, और प्लस 120 इंटू 0.5, तो एक पिछले वीडियो में बताया था क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, 120 का हाफ कितना हो गया, 60 हो गया। तो 120 और प्लस 60 180, तो 180 उसको मार्क कर दिया, ठीक है ना। इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो -10% करेंगे, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, मतलब -18, इसका 10%, 1/10 होता है, तो 1/10 इंटू 180 18 हो गया। तो इसमें से 18 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 162 का, मतलब वो बेच रहा है, ठीक है। मतलब 100 का सामान और कितना में बेचा है, 162 में। तो जो 100 पे चेंज होता है वही तो प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट, तो मतलब 62 का उसको प्रॉफिट हुआ, और 100 है ही, मतलब 62% हो जाएगा। ऐसे नहीं करिएगा कि 62 अपन सीपी 100 और इंटू परसेंटेज के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करे, तो 100 कैंसिल ही हो जाएगा, तो 62 तो ऐसे ही आ जाएगा। जो 100 पे चेंज होता है, ठीक है ना, वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो 62% आंसर ऐसे ही, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क एन आइटम 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से 25% एक्स्ट्रा कर देता है उसका मार्क, ठीक है। ड्यूरिंग ए सेल ही ऑफर्ड
ए 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। सेल में वो क्या 10% का डिस्काउंट देता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, कितने का लाभ हुआ, कितना परसेंटेज का, ठीक है। देखो 100 का सामान, अगर सीपी 100 है, उसको मार्कअप कर दिया कितना 25%, तो 100 का 25% कितना 125 मार्कअप कर दिया। अब डिस्काउंट दे रहा है क्या 10% का, तो 125 का 10% मतलब 1/10, तो क्या हो गया 12.5 हो गया, ठीक है। तो देखो माइनस 10% का डिस्काउंट हो गया इसमें, मतलब माइनस 12.5। तो 125 में से 12.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 112.5 बच जाएगा। मतलब 100 का सामान कितने में बेच रहा है 112.5 का, ठीक है। मतलब क्या हो गया अभी बताया, जो 100 पे चेंज होता है वही प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होता है। तो 100 मतलब कितने का 12.5% का उसको प्रॉफिट हो गया। देखो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। पहले मार्कअप कर रहा है और फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या सक्सेसिव हो रहा है। तो मार्कअप को क्या लेंगे प्लस में लेंगे। जब देखो सक्सेसिव क्या होता है, सपोज कि दो रेशियो चेंज हो रहा है x% और y% का, ठीक है ना। तो जो इसका इफेक्टिव क्या रेट होता है, जो इफेक्टिव चेंज होता है, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब XY/100 इफेक्टिव चेंज होता है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ सक्सेसिव अगर यूज करेंगे तो +25 मार्कअप कर रहा है, +25 और डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट को क्या नेगेटिव में लेंगे, मतलब -10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 × 10/100%, ठीक है। तो 25 और -10 ये क्या हो गया 15 हो गया, माइनस ये तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो गया। तो 15 - 2.5 तो क्या हो जाएगा 12.5% हो गया प्रॉफिट। प्लस में आ रहा है ना, अगर निगेटिव आता तो क्या लॉस होता, प्लस में आ रहा है, प्लस है तो प्लस में आ रहा है तो क्या प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोनों तरीका है, जो सही लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। अपना गुड्स जो है अपना सामान हो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा मार्कअप कर देता है, ठीक है ना। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस है उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। देखो अगर 100 का सामान है, सीपी अगर 100 का है, तो मार्कअप कितना कर दिया 60% ज्यादा। तो 100 का 60% 60, तो प्लस 60% मार्कअप कर दिया, मतलब क्या हो गया 160 हो गया मार्कअप प्राइस MRP। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, इस पे कितना का डिस्काउंट देता है 25% का, -25%। 25% होता क्या है 1/4 होता है, तो 1/4 × 160 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक 40 हो गया। तो -40 कर दिए तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120 का डिस्काउंट दे दिया। इफ ही ऑल्सो गिव्स एन एडिशनल कैश डिस्काउंट, मतलब कैश का डिस्काउंट देता है कितने का 150 का, अभी भी डिस्काउंट दे रहा है कितने का -150 का, ठीक है ना। एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो भी कितने का उसको प्रॉफिट हो जाता है 14% का, ठीक है ना। तो सीपी 100 था, सीपी 100 था और इस पे 14% का डिस्काउंट हो रहा, मतलब कितने का सामान बेचा हो 114 का, ठीक। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा क्या है। देखो तो 120 और -14 यहाँ कितने का चेंज है 6 यूनिट का चेंज है, और रुपीज में कितने का चेंज है 150 का, मतलब इस 6 का वैल्यू क्या हो गया 150, मतलब कितने टाइम्स है 25 टाइम्स। 100 का पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 ही है, तो 100 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 25 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 2500, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट kilograms of sugar costing 45 per kg must be mixed, ठीक है। कितना किलोग्राम शुगर मिक्स किया जाए 45 रुपये पर केजी के शुगर के साथ विथ 25 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 32 रुपये पर केजी, सो डेट, ठीक है ना। मतलब एक शुगर का दाम क्या 45 पर केजी, उसको कितना उसका कितना केजी मिक्स किया जाए, दूसरा शुगर जिसका रेट है 32 पर केजी और वो कितना है 25 केजी, क्या उस और गेन कर जो मिक्स करने के बाद क्या 15% गेन हो, 15% गेन हो,
कितने पे उसको बेचने पर, उस मिक्सचर को कितने में बेचा जा रहा है? 43.7 रुपए में बेचने पे 15% का गेन हो। ठीक है, देखो तो 15% का गेन है प्लस 15%। 15% मतलब क्या होता है? 3/20, मतलब 20 का सामान कितने में बेच रहा है? 23 में। तो 23 का वैल्यू क्या है? 43.7। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 20 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 का वैल्यू क्या हो गया? 43.7 अपन 23 और इंटू 20। डेसिमल से एक जीरो कैंसिल। देखो 23 बन जाए 23, बचा क्या? 20 बचा, और एक 7 आ जाएगा। देखो एक 9 बार में कट जाएगा, 23 और इंटू 9। ठीक, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 230 और माइनस 23 लिख सकते हैं, तो 207 हो जाएगा। ये 23 से कितने बार में कटेगा? 23 से इसको काटे तो 10 बार में कटेगा। ये 23 से कितने बार में कटेगा? एक बार में कट जाएगा, तो 10 माइनस 1 9। ठीक है ना, ऐसे देख लिया। ऐसे भी अगर यूनिट 7 है, यहाँ 7 है, तो 9 से ही कटना चाहिए। तो ये क्या 9 से कट जाएगा, 23 9 207। तो 19 टू जा 38, मतलब सीपी कितना हो गया उसका? दोनों मिक्सचर का मिला के जो सीपी हो गया कितना? 38 का हो गया। देखो अब इसमें क्या एलिगेशन लगाएंगे? फर्स्ट का दाम कितना है? रेट 45 पर केजी, और दूसरे का रेट क्या है? 32 पर केजी, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो रेट है वो कितना है? 38 पर केजी। ठीक, इसका क्या हो रहा है? 38 और माइनस 32 कितना हो जाएगा? 6। 45 और माइनस 38 7। ठीक है, मतलब क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 6 और सेकंड का 7, 6:7 हो गया। ठीक है ना, दूसरे का क्वांटिटी है कितना? 25 केजी दिया है दूसरा का, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू दिया है। तो 7 का वैल्यू अगर क्या है? 25 है, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 25/7 और इंटू 6, एक कितना हो जाएगा? 150/7। इसको अगर डिवाइड करें तो 7 टू जा 14, बचा क्या? एक और जीरो, तो 7 1 जा 7। ठीक है ना, 3 बचेगा तो डेसिमल में जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या अप्रोक्सीमेट बताना है केजी में, तो 21 केजी ऑप्शन है, तो 21 केजी आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ आएगा, ठीक है ना, उससे क्या करना? 21 केजी ऑप्शन है, तो 21 केजी हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट सर्कुलर कोन हैज ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक कोन है एंड ए हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्लैंट हाइट? ठीक है ना, देखो एग्जाम में इसको कैसे करना है? जो स्लैंट हाइट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना, हाइपोटेनस होता है। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या होता है? 7 24 और 25 होता है। ठीक है ना, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा? जो हाइपोटेनस होता है वही 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 24 25। ठीक है ना, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, सीधा 25 आंसर मारना है। ठीक है ना, अब देखो अगर इसको करना है तो क्या? स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो कौन क्या होता है? ऐसे होता है, ये इसका हाइट हुआ, ये रेडियस हुआ, ये हाइट हुआ, ये रेडियस हुआ। ठीक है ना, रेडियस कितना है? 7 है, और हाइट कितना है? 24 है। यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, 7 24 है, तो स्लैंट हाइट यही होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो 7 24 और 25 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से, तो 25 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन ये फिगर आपको बनाना नहीं एग्जाम में। ए लेट ₹5,000 टू बी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 years। ठीक है, ये 5,000 देता है बी को 2 साल के लिए, एंड ₹3,000 टू सी फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। और ए कितना 3,000 देता है सी को, कितना दिन के लिए? 4 साल के लिए, बोथ एट द सेम सिंपल रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, और दोनों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट रेट दोनों पे सेम है। ठीक है ना, इन टोटल ही रिसीव ₹2200, और दोनों को मिलाकर वो कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको? 2200। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब रेट पूछ रहा है। ठीक है ना, देखो तो ये क्या है? 5,000 है, बी को जो दिया है 5,000 दिया है, कितना? 2 साल के लिए। ठीक है ना, और इंटू आर क्या है? सपोज आर परसेंट पे दिया है। ठीक है, प्लस सी को कितना दिया है? 3,000, इंटू कितना साल के लिए दिया है? टाइम पीरियड 4 है, इसको भी 8% पे दिया है। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, बराबर क्या है? 2200। ठीक, देखो परसेंटेज से
2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, तो दोनों कॉमन लेके इधर एक जीरो कैंसिल कर देंगे। तो 5 टू जा 10R और प्लस 3 4 जा 12R बराबर 220। ये क्या हो जाएगा 22R बराबर 220। 22 से 10 बार में कट गया, मतलब R बराबर 10% हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज अ बेस एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, उसका जो बेस एरिया है क्या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, उसका हाइट क्या 20% बढ़ जाता है, बढ़ा दिया जाता है। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो नया उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। उसका ओरिजिनल हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसको बढ़ा दिया क्या 20% उसका बढ़ा दिया गया है, मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस 10 का 20%, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 का 20%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 हो गया। मतलब क्या अब नया हाइट क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। ठीक, देखो एरिया ऑफ बेस में तो कोई चीज नहीं होगा, उसको तो वही रखा गया, मतलब 25 सेंटीमीटर ही स्क्वायर ही रखा गया। तो 25 इंटू, अब क्या हो गया नया हाइट 12, तो 25 इंटू 12 क्या हो गया, मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा नया एरिया, नया वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%, ठीक है ना। एक सर्कुलर डिस्क है वृत्ताकार, ठीक है ना, उसका रेडियस कितना 10% कम कर दिया गया, ठीक है ना। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, उसका एरिया में परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या रख लगेगा सक्सेसिव लगेगा, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब क्या पाई और आर इंटू आर है। रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जैसे अगर हम क्या बात करें रेक्टेंगल का एरिया का बात करें तो एल इंटू बी होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है तो इसमें भी सक्सेसिव लगता है, यहाँ भी आर इंटू आर हो रहा है तो सक्सेसिव लगेगा, ठीक है ना। 10% का डिक्रीज, मतलब अभी पीछे बताया था जब X% और Y% का चेंज होता है, ठीक है ना, सक्सेसिवली, तो क्या होता है इफेक्टिव चेंज X प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100% होता है चेंज इफेक्टिव। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको माइनस में लेगा तो क्या हो जाएगा -10 -10 और माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10/100। ठीक, देखो ये क्या हो गया इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो -10 क्या हो जाएगा -20 प्लस एक क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 है तो ये तो 100 हो गया, ऊपर नीचे कट जाएगा तो +1, तो मतलब -19% हो गया, ठीक है ना। माइनस यहाँ क्या शो हो रहा है, मतलब एरिया डिक्रीज होगा, तो 90% डिक्रीज हो जाएगा एरिया, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये सब तो मैं कैलकुलेशन करना बता दिया, बाकी बहुत 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बाकी अगर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर पहले उसका रेडियस 10 था, ठीक है, तो 10% कम हो गया, मतलब अब रेडियस कितना हो गया 9, तो उसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, मतलब 100 पाई होता है। और अब जब कम होने के बाद क्या रेडियस कम होने के बाद पाई आर स्क्वायर, तो पाई और 9 का स्क्वायर 81, मतलब जो 100 पाई था अब एरिया कितना हो गया 81 पाई, मतलब कितना कम हो गया 19 पाई कम हो गया, तो मतलब परसेंटेज क्या होगा 19 पाई अपन कितना से कम हुआ है बेस हो जाएगा 100 पाई, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 100 से 100 बराबर 19% हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सक्सेसिव लगाएगा कीजिए इजी है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बिल्डर हैज 100 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर, एक बिल्डर है उसके पास 100 मीटर है फेंसिंग वायर, ठीक है ना, मतलब फेंसिंग वायर जो घेरा लगाने के लिए होता है, ठीक है ना। ही कैन यूज दिस वायर टू इनक्लोज ए सर्कुलर गार्डन, ठीक है ना, वो इस वायर को क्या एक सर्कुलर गार्डन उसको कर सकता है, मतलब ऐसे उसको घेरा लगा सकता है, या फिर स्क्वायर गार्डन, ठीक है ना, दो तरह का गार्डन है, एक सर्कुलर और एक स्क्वायर है। इफ ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम एरिया उसको क्या कवर करना चाहता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर ग्राउंड टू द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल गार्डन स्क्वायर गार्डन यूजिंग द इंटायर 100 मीटर वायर। वो अगर पूरा 100 मीटर वायर यूज करता है, ठीक है ना, तो रेशियो क्या होगा जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर
ग्राउंड है, ठीक है ना, मतलब वृत्ताकार जो ग्राउंड है, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर ग्राउंड है उसका एरिया, ठीक है ना। देखो, तो ये तो जो ऐसे, या तो ऐसे कह लो, ठीक है ना, या ऐसे कह लो, ठीक है ना। तो फेंस जो करेगा, फेंसिंग इसके पेरीमीटर पे होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोनों का, 100, ठीक है ना। 100 होना चाहिए पेरीमीटर, ठीक है ना। तो देखो पहले अगर स्क्वायर का ले, ठीक है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 है, मतलब 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए बराबर क्या, पेरीमीटर 100 होना चाहिए। तो इसका साइड क्या हो जाएगा, ए इजक्वल टू 25 मीटर, स्क्वायर का साइड हो गया क्या, 25 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया स्क्वायर का, ठीक है। अगर सर्किल का ले तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, बराबर 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ देखो, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर बराबर 100। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 7/2 इंटू 22। दो से इसको काट लो 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, और नीचे 11, मतलब क्या हो गया, 25 इंटू 7/11, ये आर हो गया, ठीक है ना। एरिया पूछ रहा है क्या, सर्कुलर गार्डन का, सर्कुलर गार्डन है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 7/11 और इंटू 25 इंटू 7/11, ये क्या, सर्कुलर ग्राउंड का एरिया हो गया। और क्या, स्क्वायर का निकालना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर वाले का साइड क्या, 25 मीटर, तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका एरिया होता है, तो मतलब 25 इंटू 25 इसका एरिया हो गया। देखो, 25 25 तो इधर से कैंसिल हो गया, ठीक, 2 25 इधर था, 2 25 इधर था, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, मतलब रेशियो क्या होगा, 7 2 जा 14/11 रेशियो 1, इधर तो दोनों कैंसिल हो गया है, रेशियो 1, 11 से अगर इसको 14 को डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, तो 0.0, 11 2 जा 22, ठीक है, मतलब 1.2 कुछ होगा, ठीक है ना। देखो, तो बराबर 1.2 और रेशियो 1, देखो ए होगा नहीं, 1:1 होगा नहीं, और 1.5 हो नहीं रहा, ठीक है ना, 1.2 समथिंग होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो क्या, 1.27/1 है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्टिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विथ वाल, ठीक है ना। एक सिलेंडर है, उसको उसमें क्या वायल भरा है, भरा हुआ, ये सॉलिड हेमी स्फेरिकल स्टोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सॉलिड हेमी स्फेयर मतलब अर्ध गोलाकार, जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, इज इमर्स कंप्लीट, उसमें पूरी तरीके से डूब गया है। एंड द वाल लेवल राइजेज बाई 3 सेंटीमीटर, तो वाल का लेवल कितना बढ़ जाता है, 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो, तो क्या होता है, जो वो हेमिस्फेरिकल स्टोन डूबा अर्धगोलाकार, वो जितना वो जो वाइल मतलब डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, उसकी वजह से जितना लेवल राइज हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, बराबर क्या होगा, हेमिस्फेरिकल स्टोन का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। मतलब देखो, जो सिलिंड्रिकल वाइल है, उसमें सिलेंडर शेप में उसमें वाइल है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई और इंटू आर स्क्वायर, तो सिलेंडर का तो रेडियस पता नहीं है, तो आर स्क्वायर वैसे ही रहने देते, और इंटू हाइट, मतलब हाइट बढ़ा है क्या, उसकी स्टोन डालने की वजह से उसमें, तो वही क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, रेशियो नहीं इज इक्वल टू क्या होता है, ये किसके बराबर होगा, जो अर्धगोलाकार का वॉल्यूम होता है, तो अर्धगोलाकार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई और इंटू आर क्यूब, मतलब 7 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 2 इंटू 7 का क्यूब अपन 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक। 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3, और इंटू 2 है, तो इंटू 2 और इंटू 2, 3 4 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 6 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 6 8 6/9,
ठीक है। ये देखो कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना के, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6, 9, 9 7 जा क्या होता है 63, तो आर स्क्वायर बराबर 7, 9 7 जा 63, बचा क्या 5 बचा इसमें से, तो 5 और 6, ठीक है ना, तो 9 6 जा 54, 2 बचेगा तो डेसिमल में जाएगा। आर स्क्वायर इतना हो रहा है, ठीक है ना, रेडियस पूछ रहा है तो आर इक्वल टू क्या होगा, √76 है, ठीक है ना, पॉइंट समथिंग और होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो जो ऑप्शन है, देखो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 6.29 इतना होगा नहीं, 76 होगा नहीं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो ये तो होगा नहीं 76 के करीब, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये तो ज्यादा ही हो जा रहा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा है, ठीक है ना, तो यही होगा जो क्या होगा। ऐसे भी जो देखो 76 है, किस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच आता है, ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या, इसका जो 76 का रूट आएगा 8 और 9 के बीच में आएगा, ठीक है ना, तो 8 और 9 के बीच में क्या, एक ही ऑप्शन था सी, ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The sector of a circle has a central angle of 120 degree and a radius of 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सेक्टर है, ठीक है ना, उसका क्या है, एंगल वो 120 बना रहा है सेंटर पे, और रेडियस क्या है उसका 7 है, क्या होता है ये सेक्टर होता है, ठीक है ना, 120 डिग्री बना रहा है और उसका रेडियस 7 है, ठीक है ना। अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल, सर्किल क्या सेम सर्किल है, ठीक है ना, तो मतलब रेडियस उसका भी 7 ही होगा, जब सेम सर्किल है तो रेडियस तो बराबर ही हो गया। हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2π/3 रेडियस, ठीक है ना। मैं पिछले एक वीडियो में बताया रेडियंस को एंगल में कैसे बदलना है, ठीक है, डिग्री में, रेडियंस को डिग्री में अगर बदलना है तो 2π/3 है, ठीक है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 60 बार में, तो 60 दूनी 120, मतलब ये भी 120 डिग्री ही फॉर्म कर रहा है क्या सेंटर पे। तो रेशियो पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर, ठीक है ना। देखो जब सेम सर्किल हो, ठीक है ना, या फिर रेडियस सेम हो, दूसरा अलग अलग भी सर्किल हो लेकिन रेडियस अगर सेम हो, ठीक है ना, तो जो सेक्टर का एरिया होगा क्या हो, इस एंगल के रेशियो में होगा, ठीक है ना। तो दोनों का एंगल का रेशियो निकाल लें जो सेंटर पे फॉर्म कर रहा है, तो एक 120 डिग्री बना रहा है, दूसरा भी 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1:1 एरिया हो जाएगा उसका, 1:1, ऑप्शन सी। चलो यहाँ खत्म हुआ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो थैंक यू वेरी मच।